आपको जरूर अपडेट करेंगे। अब जरा बढ़ते हैं जी आगे, जरा वादी कश्मीर की भी आपको बात बताते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, तालीम को आम करना और हर फर्द तालीम के नूर से आशना हो, इस पर काम किया जा रहा था। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कयाम का हाल क्या है, आसिफ रशीद आपको डिटेल के साथ समझाएंगे। बिल्कुल, बात जरा वस्ती कश्मीर की करते हैं, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कयाम को लेकर तैयारियां तो साल 2009-10 में हुई थी जब उमर अब्दुल्ला की हुकूमत थी। लेकिन गांदरबल जिले के अंदर आपको याद होगा कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके कैंपस जो 4 मुख्तलिफ जगहों पर सरकारी इदारों की पुरानी इमारतों में कायम किए गए हैं या फिर बंजर जमीन पर प्री फैब्रिकेटेड जो हट हैं वो बनाए गए हैं। लेकिन 10 साल के तवील अरसे के बाद भी यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में काम ना होने के बराबर है। और आज के वक्त में जब हम मुशाहिदा करते हैं कि इस कैंपस का काम महज 9 से 10% हुआ, वो भी 10 बरसों में। 10 साल गुजर गए हैं। साल 2008 और 9 में वादी कश्मीर के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कायम करने को मंजूरी सरकार की तरफ से दी गई थी और मंजूरी मिलने के बाद उस वक्त की जो रियासती हुकूमत थी उसने नौगाम बाईपास में कुछ इमारतों का किराए पर उन्हें हासिल करके दर्स व तदरीस का काम शुरू किया। जब तक अपनी इमारत बनती तब तक ये सिलसिला इसी तरीके से चलना था। दूसरी तरफ गांदरबल के अंदर तुलमुला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया गया उस वक्त की हुकूमत की जानिब से, और 5000 कनाल जो जमीन है वो यहां पर आइडेंटिफाई की गई, निशानदेही हुई और ये अराजी तुलमुला, करहमा, बारसू, वाकुरा और सहपुरा के हुदूद में मौजूद थी। 3500 कनाल सरकारी अराजी ये कुल मिलाकर मौजूद थी और बाकी 1500 कनाल मकामी जमींदारों से बाज़ाब्ता मुआवजे की एवज हासिल की गई। जिन लोगों से जमीनें ली गई उन्हें कहा गया मुआवजा भी मिलेगा। सरकारी अराजी उस वक्त जो है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर और किसी किस्म की तामीरात करना इस पर मुमकिन नहीं था, कहा गया ऐसी जमीन भी थी। लेकिन 10 सालों में महज 10% काम। अब ये क्या वजह है कि बड़ा इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप काम करने के लिए जा रहे हैं। जब 2 दिन पहले हमने आपको बताया कि हायर एजुकेशन के हवाले से एक रिपोर्ट जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से आई, तो उसमें क्या कहा गया है, कहां पर हम स्टैंड कर रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर का ये जो कैंपस बनना था वो इस वक्त जितना काम हुआ है वो कैसे पेचीदगियां पैदा कर रहा है, और दूसरा जो काम अभी सिर्फ 10% हुआ है उसके पीछे ताखीर में वजूहात क्या है। पहले हम सलीम के पास भी चलेंगे, लेकिन पहले जरा बात इस पर बिलाल भट्ट साहब से भी करते हैं जो कि समाजी कारकुन है और सूरत हाल को बेहतर तरीके से ये ब्रीफ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। क्या वजूहत आपको नजर आती है साल 2010 में जिस मकाम का इंतखाब हुआ था, जिस जमीन की निशानदेही हुई थी, और 2023 के इन आखिरी लम्हात में भी जो मई का महीना है वो भी गुजरने जा रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी पर 9 से 10% ही काम महज अभी तक हो सका है। बिलाल साहब, थैंक यू सो मच सर, आज मुझे मौका यहाँ पे फराहम करने का। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि 10 नहीं 14 साल गुजर गए हैं। जो ख्वाब हमने सजाए थे, जो ख्वाब हमने देखे थे, जिस ख्वाब के लिए हमने जमीन को डोनेट किया था, वो ख्वाब शर्मिंदे ताबीर अभी नहीं हो रहा है। हम आए रोज एज अ सोशल वर्कर मेरी नजरें रहती है। मैंने खुद 2021 मार्च 1 को प्रोफेसर DP सिंह जो चेयरमैन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन न्यू दिल्ली, उनका विजिट यहाँ पे माता खीर भवानी तुलमुला पे था और मैंने वहां पे डेलीगेशन को लिया और मैंने यही मुद्दे उठाए कि 2-3 मिनट जो मैं आपके माध्यम से यहाँ पे बताना चाहूंगा। एक वहां पे जो डिपार्टमेंट बन रहे हैं वो बिल्कुल सुस्त रफ्तारी से बन रहे हैं। जो हमने ख्वाब देखे थे कि हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी को देखना चाहते थे विद इन कपल ऑफ ईयर्स, लेकिन कभी मार्शल लैंड का बहाना बताया गया, कभी एक बहाना, कभी दूसरा बहाना। आप देख सकते हैं कि हमारे साउथ कश्मीर के हमारे भाई, हमारी बहनें, नॉर्थ कश्मीर से हमारे स्टूडेंट्स और सेंट्रल कश्मीर से हमारे बच्चे वो दर्द के ठोकरे खा रहे हैं। रातों में मुझे फोन आते हैं कि हमें कमरा चाहिए रेंटेड के लिए। वो हमारे वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी अभी तक नहीं बन गई है। 14 साल के अरसे में अभी हम हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो दर्द सर है वो यही है कि हॉस्टल फैसिलिटी बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं है। हमारी बहन, हमारे भाई ज्यादा पैसे किराया देते हैं लेकिन वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, और जो हमारे आउटसाइडर्स हैं वो भी दर्द के ठोकरे खाते हैं। और मेरा यहाँ पे यही बोलना होगा कि कंस्ट्रक्शन का काम आज
जिस अंदाज से चल रहा है उससे फिर अभी 10 साल लगेंगे शायद यूनिवर्सिटी का जो शायद ही कंप्लीट ना। बहुत शुक्रिया बिलाल भट्ट साहब हमारे साथ जाए। बात करने के लिए, लेकिन इस पर थोड़ा सा और गहराई में बात करते हैं। सलीम वानी हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे। सलीम, ये जो 10 सालों के अंदर कहा जा रहा है कि सिर्फ 10% के आसपास काम हुआ है, अब जो काम हुआ है उसमें भी कैंपस टू कैंपस जो डिफरेंस है वो भी एक परेशानी का सबब है। क्या सारी सूरत हाल है और ऑफिशियल स्टैंड इस पर क्या है? देखो आसिफ, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, जो 2008 में इसके जमीन जो लिया गया था, उसके बाद 2011 में उसको मिट्टी की जो बराई वहां पे स्टार्ट हुई, उसके बाद इसको गांधरबल को लगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कश्मीर में अगर देखा जाएगा, जब कंट्रैक्ट दिया जाता है तो उसमें एक टाइम पीरियड होता है, लेकिन यहाँ पे वही होता है कि आज तक किसी ने ना उसकी टाइम की तरफ देखा, ना उन कंट्रैक्टरों के उसूलों पे देखा कि कौन कैसे काम करता है। यहाँ पे ये जरूर है कि अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो गांधरबल में वो आज 5 जगहों पे है। नुनर का मुकाम है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से 15 किलोमीटर दूर है। एक गांधरबल का प्राणा वाला हॉस्पिटल है, उधर यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच है। एक फिजिकल कॉलेज है गांधरबल का, वहां पे एक मुकाम उनका एक ब्रांच है। एक हिरभवानी तुलमुला है, वहां पे इनका एक ब्रांच है। और बहुत सारे जो लड़के हैं सेंट्रल कश्मीर के, साउथ कश्मीर के, नॉर्थ कश्मीर के, जो अभी इसने बिलाल भट्ट ने भी बोला कि वो बेचारे ठोकर से ठोकर खाते हैं कि उनके पास रेंट के लिए रूम नहीं मिलता है। और कई बार उन्होंने प्रोटेस्ट भी किए थे। लेकिन अगर हॉस्टल के लिए फैसिलिटीज नहीं 12 साल 13 सालों में नहीं हुई, तो हम किस चीज के लिए बोलेंगे काम सही होता है? ये काम तो सही होता है लेकिन सुस्त रफ्तारी से होता है। लेकिन अगर इन चीजों में, अगर इन एजुकेशन तालीम में इतना दिए मतलब सुस्त रफ्तारी से काम होगा तो अकाउंटेबिलिटी किस चीज? अच्छा, ये जो 4 कैंपस कहा जा रहा है, 4 आरजी कैंपस है, फिर ये भी कहा गया कि जो टोटल स्ट्रेंथ है उसको देखते हुए उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक बनता है तब तक इंतजामात है, वो ये किस हद तक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर दुरुस्त है कि 4 कैंपसेस के अंदर जो टोटल स्ट्रेंथ है बच्चों की वो श्रीनगर का रुख नहीं करती, अब गांधरबल के अंदर ही वो अपनी तालीम जारी रख सकते हैं या रख रहे हैं? बिल्कुल वही तो हम कहते हैं, जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं उनको सुबह सुबह निकलना पड़ता है। किसी को नुनर जाना पड़ता है, किसी को दुदुरहुमा जाना पड़ता है, किसी को गाडूरा जाना पड़ता है, किसी को तुलमुला जाना पड़ता है। तो डिफरेंट 5 जगहों पे ये तकसीम हुए। लेकिन 12 इनको ये कहा गया था इस काम में वुसअत लाए, इस काम में ऐसा लगना चाहिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनती है, ना कि एक बिल्डिंग बनती है, क्योंकि ये एक बड़ा इदारा है। तो कोई डेडलाइन है इसकी? कोई डेडलाइन फिक्स है कब तक ये मुकम्मल है, या ऑफिशियल डेडलाइन इसकी क्या है? देखो आसिफ, अगर डेडलाइन की बात करेंगे तो आपको पता ही है, डेडलाइन के लिए अगर यहाँ पे ऑर्डर्स निकलते हैं तो वही होता है कि बाद में उन डेडलाइनों का क्या पाता है। तो इसलिए यहाँ पे कहना ही कुछ इंसान को अब होता है कि अब बहुत शुक्रिया जी सलीम हमारे साथ ज्वाइन किया। बड़ा सवाल यह है जी जनाब, 10 साल का अरसा और यूनिवर्सिटी अपना एड्रेस नहीं बना पा रही है। जैसे सलीम बता रहे थे कि मुख्तलिफ जगहों पे यूनिट्स और क्लासेस चलाई जा रही हैं, मरकजी दफ्तर कहाँ पर है किसी को पता नहीं है, किस तरीके से निज़ाम चलेगा एक बड़ा सवाल है। 10-12 साल का वक्त गुजरने के बाद अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी आज भी टुकड़ों में चलेगी तो सवाल बच्चे भी पूछेंगे और सिविल सोसाइटी तो सवाल